हेलो गाइस, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है कैलकुलस से रिलेटेड, जो स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होता है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसको एक्स्ट्रा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस कड़ी में हम लोगों ने जितने सारे फॉर्मूले को डिराइव करा है उस पर बारी बारी से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी का। लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यानी x जिधर की तरफ टेंड करता है, a की तरफ टेंड करता है, x पावर n a पावर n, या दोनों का पावर सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, जैसे x माइनस a आ गया, एंड डिवाइडेड बाई सिंगल पावर वाला, यानी इसको हम लोग लीनियर भी कह सकते हैं, लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे x माइनस a से हमने डिवाइड करा तो ये हो जाता है पावर, जितना पावर रहता है पावर से मल्टीप्लाई करना है, और x जिधर टेंड करता है उसके पावर में एक माइनस कर देना है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो देखते हैं उसमें एक न्यूमेरिकल्स हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3 x पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 27 एक सम है। इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी से है, और इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग कि ये वैल्यू कितना आता है हमारा। तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट में पहले इसको लेके आते हैं। इस फॉर्मेट में लाने के लिए बच्चों करना क्या है, बहुत सिंपल है। इसको पहले आप उसके फॉर्म में चेंज करो। तो पहली बात तो ये कि x किधर की तरफ टेंड करता है, 3 की तरफ, तो नीचे इसका लीनियर फैक्टर यानी x माइनस 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पावर है 5 और यहाँ पावर 3 है, और फिर ये भी पावर के फॉर्म में नहीं है। x 3 की तरफ टेंड करता है तो 3 का पावर होना चाहिए था, यहाँ पे a की तरफ टेंड करता है, a के पावर में। तो हम लोग देखेंगे ये 2 4 3 को अगर आप पावर में, इसको फैक्टर्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 5 फैक्टर्स बन जाता है 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x पावर 5 माइनस 3 पावर 5 एंड डिवाइडेड अपॉन x क्यूब माइनस 27 को 3 क्यूब कहते हैं हम लोग, 3 क्यूब। अभी भी इस फॉर्म में नहीं आया ये, क्योंकि नीचे जो फैक्टर्स है, जो हमारा डिवाइजर है, या यूँ कहो कि कोसाइन डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, या डिनोमिनेटर है, वो लीनियर में आना चाहिए। लीनियर में नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 3। अब यहाँ x पावर 5 माइनस 3 पावर 5 अपॉन x माइनस 3 से डिवाइड करा। इसी तरह से हमने x क्यूब माइनस 3 क्यूब को x माइनस 3 से डिवाइड करा, यानी न्यूमरेटर भी x माइनस 3 से डिवाइड करा और ये भी डिवाइड करा। अब हमारे इस फॉर्मेट पे आ गया, देखो x टेंस टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्मेट में आ गया। तो ये होता है n, यानी n हमारा 5 है, a दैट इज 3 है, तो ये हो गया 3 पावर, नंबर पावर जो है उसमें से एक माइनस कर देना उस वैल्यू से, तो 5 पावर है तो उससे माइनस हो जाएगा 1 यानी 4, एंड डिवाइडेड अपॉन, वन सेकेंड यहाँ भी ये फॉर्मेट में आ गया, x टेंस टू a, तो यहाँ हो जाता है x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो पावर पहले होता है यानी पावर 3 है, और a का वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ a आ जाता है, और a के पावर में एक माइनस होता है, जैसे पावर 3 है तो 3 में से एक माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखोगे अगर, तो यहाँ 3 का क्यूब है और यह 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर स्क्वायर है और 3 पावर 1 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब में ये 3 पावर 4 घट जाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 3 जा 15। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, इसको आप पॉज करके आराम से लिख लो। नेक्स्ट सम है लिमिट x टेंस टू 1 समेशन या सिग्मा x पावर k का वैल्यू 1 to 100 माइनस 100 अपॉन x माइनस 1 एक सम है। ये सम भी इसी फॉर्मेट से बन जाएगा। तो पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से करेंगे, जैसे लिमिट x टेंस टू 1
यहाँ x का पावर जो k है और k समेशन में दिया हुआ है, सिग्मा में दिया हुआ है, k का वैल्यू 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 से लेके 100 यानी 1 देंगे और हर बार ऐड करना है। इस समेशन का मतलब यही होता है, तो हर बार ऐड करना है, फिर 2 देंगे और इस तरह से कहाँ तक जाएगा, x का पावर k का वैल्यू मैक्सिमम 100 है तो ये 100 तक जाएगा। इतना आ गया इसका वैल्यू। और माइनस ये 100 जो है, इस 100 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, इसी तरह से 100 टाइम्स लिख सकते हैं इसको आप, चूंकि 1 + 1 + 1 100 बार ऐड करोगे तो 100 ही हो जाएगा। होल डिवाइडेड अपॉन x - 1। अब देखो यहाँ पे x का पावर 1 से लेके 100 तक नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 100 है और इस ब्रैकेट में 1 1 1 ये भी 100 बार आया है। तो यहाँ से एक x का वैल्यू ले लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 ले लिया, यहाँ से हमने x का पावर 1 ले लिया, मान लो इधर से हमने एक 1 ले लिया तो ये 1 आ गया एंड डिवाइडेड अपॉन x - 1। और यहाँ पावर को सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कर दिया, यानी लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a फॉर्मेट में लाना है। तो हमने 1 पावर 1 दैट इज 1 ही होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, नेक्स्ट x स्क्वायर और एक 1 यहाँ से फिर ले लेते हैं अपॉन x - 1 और यहाँ पे 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। उस फॉर्मेट में लाने के लिए x टेंड्स टू x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ a हमारा क्या है, 1 है और यहाँ n यहाँ पे 2 है। इसी तरह से हर एक के साथ क्यूब आएगा उसके साथ लेंगे अप टू 100 तक हम ये काम करेंगे, अप टू 100 तक, क्योंकि 100 टर्म्स हमारे पास है। अब यहाँ देखना है कि वैल्यू क्या क्या आता है हमारा। देखो यहाँ क्या आता है, x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n। तो पहले पावर आता है यानी 1 आता है, फिर यहाँ a का वैल्यू 1 है तो यहाँ a आता है और उसके पावर में एक माइनस होता है। ऑलरेडी यहाँ पावर 1 है, उसमें से एक माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, फिर x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो पावर पहले आएगा, पावर बोले तो 2 आएगा, उसके बाद 1 पावर a जो है यहाँ 1 है, ध्यान दो a जो है हमारा 1 है तो a के पावर में एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ 2 पावर है तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इस तरह से हमारा क्यूब वाला आएगा तो पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पावर 3 माइनस 1 और ये इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, यानी 100 आएगा और फिर 1 पावर 100 माइनस 1 आएगा। इस तरह से इस फॉर्मेट को हम लोग इसे से रख सकते हैं। और फाइनली ये सारे वैल्यूज़ को अगर हम देखते हैं बच्चों, ये वैल्यू अगर देखते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, देखो 1 का कुछ भी पावर आप रेज कर दो 1 ही होगा। तो इट मीन्स कि ये सारा जो पावर्स के फॉर्म में ये 1 दिख रहा है तो यहाँ क्या आएगा आपका 1 आएगा, अब प्लस यहाँ पे 2 आएगा, नेक्स्ट 3 आएगा, फिर 4 आएगा और इस तरह से आखिर में देखो यहाँ 100 और 1 पावर समथिंग 1 दैट इज 100 आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू मिल गया, यानी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100। आप क्लास 10th में इसका अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का देखे होगे, SN का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ से SN बराबर होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ a का वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है और कॉमन डिफरेंस d जो है 1 1 का है और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 100 है। तो यहाँ इसको आप ऐसे बैठा सकते हो, या अगर वैल्यू 1 से लेके कंटिन्यू तक है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स 100 है इंटू n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1, एक क्विक अप्रोच है शॉर्टकट भागने का, अपॉन 2 होता है। तो इससे भी आप इसको करके निकाल सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 50 और 50 मल्टीप्लाइड ये आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो वैल्यू निकल जाता है। तो बच्चों इस तरह से अब अगला जो मेरा लेक्चर आएगा बच्चों वो नेक्स्ट जो लिमिट का फॉर्मूला उस पर बेस्ड होगा। तब तक के दीजिए आप उस्मानी सर को आज्ञा, आप हमारे साथ बने रहें। आपको कहीं भी डाउट हो डाउट सेक्शन में आकर के आप पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।